में एक चर्चा चल रही है, मोरिया बुलाना रही क्या बुलाओ। मैं तो कबूतर बुलावांगा, मोरिया क्या बुलावा। राजनीति में रणनीति एक ही होती है, वोट गिरो और गिराओ। लोकसभा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को आज चूरू से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जिला अध्यक्ष देईराम मेघवाल ने अपना नामांकन पेश किया। इस दौरान सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली उनके साथ रहे। हमसे विशेष वार्ता में विधायक मनोज न्यांगली ने कहा, अब की बार मोर नहीं कबूतर बोलेंगे। देखिए खास बातचीत में विधायक मनोज न्यांगली और जिला अध्यक्ष देईराम मेघवाल का क्या कहना है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी अब दावेदारी पेश करती है, लगा दिया है, चुनाव अपना फार्म नामांकन दाखिल कर दिया। क्या रणनीति रहेगी? राजनीति में रणनीति एक ही होती है, वोट गिरो और गिराओ। इससे अलावा हमारी कोई राजनीति रणनीति नहीं। रणनीति हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे। लोकसभा में प्रत्याशी को हमारे देईराम जी मेघवाल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके दिल्ली के संसद में भेजने का था। अब की बार काफी दिन से चर्चा चल रही थी कि बसपा अब की बार किस रुख में जाएगी, बसपा के वोटर कहाँ जाएंगे, बसपा के विधायक कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लोगों को आप क्या जवाब दे रहे हो? देखिए इस चूरू जिले की जो हालात है ना, उसको देखकर बसपा पर तो जो कोई चर्चा करे वो तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ 50 साल तक मड़ाई खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में राहुल जी कसवा मैदान छोड़कर चले गए कांग्रेस के पास। और विधानसभा के चुनाव में हम थोड़े दिन पहले देखा, जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे नंदलाल जी पूनिया, सुमित्रा जी, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। मैं उन वोटरों से पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने 40 वर्ष तक लगातार ये कहा था कि मोदी हो तो मुमकिन है, या राहुल गांधी है तो मुमकिन है, सोनिया गांधी है तो उन दोनों पार्टियों के लोग जो वोटर थे वो क्या करेंगे? क्या अपने स्थान पर 40 साल तक वोट डाला उस भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे? क्या उस कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने 40 साल तक विरोध किया, क्या उसका विरोध करेंगे? अगर वो कांग्रेस और बीजेपी वाले इस तरीके का नहीं कर सकते तो फिर हमसे सवाल करने की उनकी हिम्मत कैसे हो सकती? तो क्या अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? देखिए मैं तो इन दोनों को धूल चटाने का काम करेगी ये बहुजन समाज पार्टी। और मैं तो विशेष करके ये राजगढ़ में जो नेता अपने आप में सामंतवादी बने पड़े हैं, परिवारवादी उनका सामंतवाद है, और जो लोग एक बार 40 साल तक जिस पार्टी के साथ रहे और एक बार टिकट किसी दूसरे को देते ही कूद कर कांग्रेस में चले गए, और जो कांग्रेसी वोटर हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले कृष्णा जी पूनिया ने चुनाव लड़ा विधानसभा में, उस दिन डटकर दोनों एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, और आज मैंने देखा दोनों एक साथ खड़े थे यहाँ। उन वोटरों से कहता हूं कि आपका वजूद और आपका सम्मान बचा के रखना मेरे साथियों। 40 साल तक जिनको गालियां निकाली उनके साथ अगर नेता चले जाए, जरूरी नहीं है, जनता का स्वाभिमान जिंदा है, वो जनता नहीं जाएगी और वो सही फैसला। तो चूरू में एक चर्चा चल रही है, मोरिया बुलाना रही क्या बुलाओ। मैं तो कबूतर बुलावांगा, मोरिया क्या बुलावा। कबूतर बोलेगा, कबूतर है। देईराम जी, क्या मुद्दे लेके चुनाव में उतर रहे हो, लोगों के बीच क्या लेके जा रहे हो? तो लोगों के बीच में ये लेके जा रहे हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कमजोर वर्ग की पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पूरे जिले के अंदर, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा वर्चस्व भी है। और दो एक जाति से कैंडिडेट है, कांग्रेस बीजेपी से, कोई पहले बीजेपी वाला कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस वाला बीजेपी में चला गया। अब बीएसपी में लोगों का रुझान है कि लोग फोन आ रहे हैं लोगों के और बधाइयां दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि स्पीकर बैठता है तो लोग वोट डालेंगे। बीएसपी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, संगठक है, और जितने भी साथी हैं जो भी इनसे दुखी हैं, सारे के सारे बीएसपी। और लोकसभा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, कहीं लग नहीं रहा टिकट आने में देरी तो हो गई, थोड़ी देरी हो गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वोट तो 19 तारीख को पड़ेंगे, देरी कहाँ है, समय पड़ा है, आज समय पड़ा है, काफी समय पड़ा है। विधायक जी भी है साथ में, हम सारी टीम बना करके लगेंगे बड़े धूमधाम से। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ। तो ये थे हमारे साथ देईराम जी मेघवाल, जिन्होंने अभी बसपा से जो है वो नामांकन दाखिल किया है लोकसभा के लिए। सादुलपुर विधायक जो है मनोज न्यांगली वो उनके साथ थे, और मोरिया बुलाना रही, गणेश हुई, इनका कबूतर बुलाना रही बात और विधायक जी के लिए। तो देखा कबूतर बोलेगा, मोरिया बोलेगा।